धर्म क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। धर्म शब्द में ही अर्थ छिपा है। धर्म शब्द कहता है धर्मम। ईश्वर कहता है कि मुझे धारण कर, और जो ईश्वर को धारण कर लेता है यानी विशालता को धारण कर लेता है। ईश्वर यानी संपूर्णता, ईश्वर यानी संपूर्णता जो संसार में सर्वत्र है, जो विशालता को अपने अंदर में धारण कर लेता है। तो ये वस्तुएं, ये सब जो भी चीज़ें हैं हमने पकड़ रखी हैं, ये तो संसार के अंदर हैं, और धर्म तो इनके चारों ओर है। तो ये वस्तुएं ये तो आनी जानी हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन धर्म जो है, जिसने उसे छोड़ दिया उसने छोटी चीज़ों को पकड़ लिया, यानी विशालता से चूक गया। इसलिए कह रहे हैं धर्मम, मुझे धारण जिसने किया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन चारों तरफ से मन को हटाकर मुझ में लगा। चारों तरफ से, मोह से, माया से, ममता से, संसार से, संसार की हर एक छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे हटाकर मन को मेरे में लगा। और जब मन को मेरे में लगा देगा तो तुझे किसी चीज़ का अभाव रहेगा ही नहीं, कमी रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तूने धर्म को धारण कर लिया, तूने ईश्वर को धारण कर लिया, तूने विशालता को धारण कर लिया, तूने उस आकर्षण को धारण कर लिया जिसके सामने ये संसार की वस्तुएं छोटी हैं। जैसे एक छोटा सा, कई बहनों के क्वेश्चन आते हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसे कोई हमसे बात करता है, कोई नहीं करना चाहता है, तो हमारा मन सोचने लगता है हमें कैसे इस बात को स्वीकार करें कि कोई हमसे बात नहीं करना चाहता और हम उसे कैसे स्वीकार करें। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि हम अभी छोटी छोटी बातों से जुड़े हुए हैं। जब हम उस विशाल संत के माध्यम से विशालता को प्राप्त होंगे, उनकी वाणी के अमृत जो विशालता से जुड़ी हुई है, किसी एक के लिए नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को संदेश दिया है। ऐसे ही संतों की वाणी सबके लिए है सृष्टि में। तो जब हम विशालता से जुड़ जाते हमारा मन, तो ये छोटी बातें स्वीकारणीय हो जाती हैं। जिसका घर छोटा सा है वो अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकालेगा और जो चाहिए वो ही रखेगा, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों को घर में रखे तो असहनीय हो जाता है रहना। तो हमारा मन यदि छोटा है तो हम संसार के इतने उपद्रवों को समा नहीं पाएंगे। आज मुझसे वो नहीं बोलता, आज मैं किसी से नहीं बोलती, हम समा नहीं पाएंगे। तो करना क्या है? हम विशालता से जुड़ जाएं, मेरे सतगुरु से जुड़ जाऊं, मेरे भगवान से जुड़ जाऊं, विशाल मन बना लूं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेट गो। मैं क्यों विक्षिप्त हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों ना, मेरा सतगुरु मुझसे बोल रहा है, मेरा ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब ये भावनाओं में चेंज आएगा, विचारों में चेंज आएगा, तो जिससे हम बात करना चाहते हैं वो हमसे नहीं करना चाहता। तो जब हमारे में परिवर्तन आएगा तो क्या उसमें नहीं आएगा? उसमें नहीं आएगा क्या? और मान लो बाहर लू चल रही है
यानी कोई हमसे नहीं बोल रहा तो हम क्या करते हैं, अपना एसी चला लेते हैं। अब लू को तो हम नहीं हटा सकते ना। बाहर यदि लू चल रही है तो क्या करोगे, लू से लड़ोगे क्या, या हटा सकते हो उसे? नहीं हटा सकते। क्या करेंगे, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। ये स्थूल तो बड़ा आसान है, लेकिन ये सूक्ष्म जो मन है कितना डिस्टर्ब हो जाता है। सत्संग सुनते सुनते एक अभ्यास मन को पड़ता है, तब हम उन चीज़ों को स्वीकार करने लग जाते हैं। जैसे सब्जी लाने जाती हो 1 किलो टमाटर और उसमें एक सड़ा हुआ आ गया, क्या करते हैं, हटा अलग कर दो। आ गया, स्वीकार है, अलग कर दो, फेंक दो, निकाल कर फेंक देते हैं इजीली। ऐसे ही यही है धर्म की परिभाषा कि धर्मम, मुझे धारण जिसने किया है वो धार्मिक, जिसने भगवान को धारण किया है, जो गुरु की महिमा गा रहा है, गुरु के बताए रास्ते पर जो चल रहा है, गुरु की जो राह है वो जो चलने लगता है उसके लिए सुगम है। और उसकी मंजिल क्या है, विशालता को प्राप्त हो जाना, पूर्णता को प्राप्त हो जाना। शुरुआत करें हम सभी।